हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मैड एजुकेटर्स। तो जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, क्या क्या कुछ उनके एग्जांपल्स होते हैं वो हमने देख लिए थे। और हमें आज उसी के रिलेटेड और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमें एक और टर्म, कल हमने रिकरिंग डेसिमल्स पढ़ लिए थे, या पिछली वीडियो में हमने रिकरिंग डेसिमल्स पढ़ लिए थे। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, रिपीटिंग मींस जिसमें जो आपके एक सेकेंड, रिपीटिंग रिपीटिंग मींस जिसमें आपके कोशेंट की जो टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही होती है। रिपीटिंग टर्म्स इन कोशेंट। ठीक है जी, आई एक्सपेक्ट टिल दिस यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इसमें एक और टर्म आती है, वो ये आती है नॉन रिकरिंग। व्हाट डू वी मीन बाय द नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग वही फिर रिकरिंग का अपोजिट मीन्स, इसमें क्या होगा, जो कोशेंट होगा उसमें टर्म्स रिपीट नहीं होंगी। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं, इफ आई से टू यू दैट नॉन टर्मिनेटिंग and नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका क्या मतलब होगा जी? इसका ये मतलब होगा कि ना तो मेरा जो कोशेंट है उसमें टर्म्स रिपीट हो रहे हो, और ना ही मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर हो रहा हो, और ना ही मेरे कोशेंट में टर्म्स रिपीट हो रहे हो। टर्म्स नॉट रिपीट। तो इस बात का यही मतलब होगा कि ना तो मेरा रिमाइंडर 0 हो रहा हो, और ना ही हमारा कोई भी कोशेंट उसमें टर्म्स रिपीट हो रही हो। तो इसमें सबसे जरूरी यही बात है, आप टर्म को समझ लीजिए। व्हाट इज द टर्म इज ट्राइंग टू से टू यू। टर्म मतलब ये वाले टर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, ना तो रिमाइंडर 0 आगे दे रहा हो उसमें, और ना ही रिपीट करवा रहा हो कोशेंट में टर्म्स को। अब आप इसमें एक बात नोट करिएगा कि किस किस तरीके के हम इसमें एग्जाम्पल सब देख सकते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स इफ वी हैव सम, कि क्या टर्मिनेटिंग होगा, क्या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं 5/12, व्हाट इज इट बेसिकली? 5/12 नहीं, इसमें हम लेंगे 7/12। 7/12 में क्या होगा? 12 डिवाइड 7, 12 6 सॉरी 12 5 12 5 60, 10 रिमाइंडर 0.0, 12 8 96, 4 रिमाइंडर 0, 12 3 36, 4 रिमाइंडर। अब जैसा हम यहाँ देख पाएंगे, फिर से 0, फिर 3,
36 पर, ठीक है जी। फिर से 4, फिर से 36। व्हाट इज इट बेसिकली शोइंग कि ना तो मेरा जो, और जो मैं ऊपर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्वोशंट में क्या रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है। तो यानी कि टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं यानी कि रिकरिंग हो रहे हैं, ठीक है जी, रिकरिंग हो रहे हैं। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग हो रहे हैं। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका कि जो 7/12 होता है, ये होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किस तरीके से हम समझ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। यहां पर 11/24, व्हाट इज इट बेसिकली। अगर मैंने 24 को 11 से डिवाइड करा, पॉइंट लगा के 0, 12, 24, 4 से 96, 140, पॉइंट लगा हुआ ये 0, पॉइंट लगे हुए से तुम्हारे आ जाएगा 24, 6 4 से 24, 6 4 से 26, 5 पे जा गए, ये जाएगा आपका 5 पर। 120, 20 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ ये 0। अब ये आपका जाएगा 24 8 से चला जाएगा, कितने पे जाएगा अब ये 24 8 से 90। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ किस पर जाएगा भैया। 24 8 to the 16, 8 to the 16, 192, 8 रिमाइंडर, फिर 0, 3। अब यहां से अब आपका खेल शुरू हो गया। खेल मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को पकड़िए। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका जो ये रिमाइंडर है 72, 8 आ गया, फिर अगला फिर से 0, फिर से 72, फिर 8 आ गया, ठीक है जी। यानी कि टर्मिनेट नहीं होने की अब इसकी प्रथा शुरू हो गई है। और यहाँ पर मेरी किसकी प्रथा शुरू हो गई है कि मेरा बार बार 24 3 ही आता रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पर 24 3 शुरू हो गया। सो अगेन ये आपका क्या हो गया, रिकरिंग। ये हो गया आपका रिकरिंग और नीचे हो गया आपका नॉन, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपका ये क्लियर हो गया होगा दैट इट्स अ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा टर्म जो है रिपीट हो रही है, टर्म जो है मेरी रिपीट हो रही है और मेरा जो है इवेंचुअली रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है। तो यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन। अब अगला देखिए इसमें। अब जो हमें अगली चीज पढ़नी है वो ये है इरैशनल नंबर्स। हमने अभी तक रैशनल नंबर्स पढ़ लिए। रैशनल नंबर्स का मतलब जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स और किस तरीके से हम उन्हें समझ सकते हैं। और जो फिर हमने फिर उसके बाद रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह उसी के टाइप पढ़े। रैशनल नंबर,
देखो इसको ना इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ो। रैशनल, व्हाट इज रैशनल? रैशनल का इंग्लिश में मतलब होता है लॉजिकल, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इरैशनल। इरैशनल का मतलब इलॉजिकल नंबर्स। इलॉजिकल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनका आपको वैल्यू क्लियर ना हो पाए, वैल्यू नॉट क्लियर। तात्पर्य ये है बात का, इरैशनल नंबर्स वो कहलाएंगे नंबर्स नाइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि मैं डिवाइड करूं और मेरा टर्मिनेट हो जाए, नाइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर रिपीटिंग डेसिमल। ना अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं उसकी वैल्यूज रिपीट हो रही, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे सबसे पहली चीज जो देखिए वो ये देखिए कि फिर से एक बार मैं आपको ये पूरा बता दूं कि मैंने कोई फ्रैक्शन लिया और मैंने डिवाइड करना शुरू करा, वो खत्म हो जाए, और जो मेरा क्वोशिएंट है वहां पे कोई टर्म रिपीट हो रही है, मान लो 3 3 3 3 3, ये दोनों ही प्रॉपर्टी की रिपीट और टर्मिनेट ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जब ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दैट मीन्स इट इज इरैशनल। वो बन गया आपका इरैशनल। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, आपने कई बार इसका जिक्र सुना होगा। जिक्र मतलब एग्जाम्पल, आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि जितने ये वैल्यूज होती हैं, एग्जाम्पल √3, √5, √7, √11, √2, ये सब क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। उसमें भी 3 पर रूट में क्यूब रूट, 5 में क्यूब रूट, 7 में क्यूब रूट, ये सारे के सारे ही क्या हैं? आपके इरैशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। कोई दिक्कत इस कहानी में? आई होप कि होनी नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल और देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूं 0.03 003 003, ठीक है, 00 एक और 0 0003, इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही इनमें कोई रिपीट हो रहा है, दे आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो दे आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा इरैशनल नंबर होता है और हम उन्हें किस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स आप रूट वाले का याद रखिएगा, रूट के एग्जांपल सबसे ज्यादा ही यूज करे जाते हैं कि हम किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या आपके रैशनल नंबर्स होते हैं नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अभी एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं √4, ये आपको पता होगा √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। √9, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ये जो √4 और √3 है ना, √4 और √9, ये रैशनल होंगे क्योंकि इनकी तो आपको वैल्यू पता चल रही है ना, इनकी आपको वैल्यू पता चल रही है, तो आप ये इन्हें इरैशनल नहीं कहेंगे कि रूट में तो इरैशनल है जिसमें वैल्यूज ना आए।
जिसमें वैल्यूज ना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, नॉट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, जहां पर आपकी वैल्यू ना है दे आर नोन एज अ इरैशनल नंबर्स। ठीक है जी। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है ऑफ इरैशनल, कि इरैशनल का आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे आप नंबर लाइन पर कर सकते हैं सिंपल वे में। अब हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरैशनल नंबर्स का। ठीक है जी। तो मैं होप करता हूँ यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इस पैंडेमिक में अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। Okay, we are all standing with you in this time and we hope that your learning process should not stop and you keep learning and keep growing. So see you guys in the next video. Okay, bye.